फिर वर्मी कंपोस्ट में ही ये तीनों चीजें अलग अलग मिला के एजेक्टोबैक्टर, पीएसबी और ट्राइकोडर्मा, अब इनकी बुवाई हमने शुरू कराई है। वर्मी कंपोस्ट 2 से 2.5 कुंटल बीघे के हिसाब से। नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेश तिवारी उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से, फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल से। साथियों, आप देख रहे होंगे ये खेत जो है तैयार किया गया है गन्ने की बुवाई के लिए। हमने शाहजहांपुर गन्ना शोध की जो वैरायटी जो अभी तत्काल में रिलीज हुई 17-231, उसकी पौध तैयार की थी, उसे लगभग 30 से 32 दिन हो गए हैं। उसका प्लांटेशन कल होगा। खेत तैयार किया है, इसमें जो फसल अवशेष थे वो इसी में हमने कटवा दिए, खनवा दिए इसी में। इसके बाद हमने कंप्यूटर कराहा जो होता है वो चलवाया है ताकि लेबलिंग बिल्कुल हो जाए, पानी बर्बाद ना हो, समतल भूमि रहे। भूमि परीक्षण भी करवाया, मृदा टेस्ट, उसमें भी जो तत्वों की अगर कमी रह गई, फिलहाल तो हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा तत्वों की कमी होती नहीं, क्योंकि हम वर्मी कंपोस्ट या जो कार्बनिक खादें हैं वो डालते रहते हैं। वो कराने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि हमने जुताई जो कल्टीवेटर होता है उससे 2 बार की है। इसका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। गहरी जुताई का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है फसल के अधिक उत्पादन में। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद हमने सबसे पहले इसमें जो इसकी जड़ में वर्मी कंपोस्ट डाली। वर्मी कंपोस्ट 2 से 2.5 कुंटल बीघे के हिसाब से पड़नी चाहिए। इसके अंदर सभी तत्व होते हैं और वो जो है लगातार भूमि में सुधार और पौधे को पोषण देते रहते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमने अपने गन्ना शोध परिषद से ही पीएसबी कल्चर, एजेक्टोबैक्टर और ट्राइकोडर्मा, ये जो चीज़ें जो हैं इन्हें लगभग 1.5 या 2 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद में करीब 3 दिन पहले मिला के एक पर्याप्त नमी दे के और छाया में रख दिया था ताकि वो उसमें डेवलप होता रहे, बढ़ता रहे। आज जब खेत की अंतिम जुताई होने जा रही है तो सबसे पहले हमने वर्मी कंपोस्ट, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट खाद डाली। फिर वर्मी कंपोस्ट में ही ये तीनों चीजें अलग अलग मिला के एजेक्टोबैक्टर, पीएसबी और ट्राइकोडर्मा, अब इनकी बुवाई हमने शुरू कराई है। आपको हम करीब से दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद है और इसमें पीएसबी मिला हुआ है। दूसरी जो बोरियां आपको दिख रही होंगी, इसमें एजेक्टोबैक्टर जो है वो तैयार किया गया है और इसमें ट्राइकोडर्मा। ये तीनों अलग अलग अभी एक चीज़ डाली जा रही है, इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा डालने के बाद जुताई हो जाएगी। उसके बाद फिर हम जो है 3.5 फीट की दूरी जो होती है ट्रेंच की, उसमें इसकी जो कूड़ खींच के और पौधे को जो हमारा तैयार है उसे 1 दिन पहले हम खूब नमी देते हैं ताकि उसकी जो मिट्टी है और जड़ें जो मिट्टी पकड़े हुए हैं वो टूटे ना, नुकसान कम से कम हो। वो यहाँ पर जब हम प्रत्यारोपित करें यहाँ पर, ताकि वो अधिक से अधिक पौधा चले, बढ़े। मिट्टी जितनी आवश्यकता रहेगी उतनी ही उसकी जड़ पे चढ़ाई जाएगी, हाथ से उससे अधिक नहीं चढ़ाई जाती है। बीच में जो जगह बचेगी 3.5 फीट, उसमें हम मूंग बोएंगे और ये हम उम्मीद करेंगे कि मूंग जो है इस फसल का जो पूरा खर्चा है, बीज का, अन्य जो फर्टिलाइज़र हैं, इनका सारा खर्चा उससे निकल जाना चाहिए। पूरे साल की जो फसल है वो हमारा मुनाफा होना चाहिए और यही लक्ष्य लेके हर काश्तकार को प्रयास करना होता है। पूरे साल का ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, उत्पादन तभी अच्छा हो सकता है जब खेत की तैयारी से हम हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और मौके से लेके चलेंगे। किसी चीज़ में अगर समय का आगे या पीछे हो जाएगा, उसका सीधा असर फसल पे पड़ता है। तो जो समय का महत्व है वो बहुत अधिक रहता है, हर चीज़ में रहता है, फसल में भी रहता है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि पानी कब लगना है, खाद कब लगनी है, कितनी लगनी है। आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस समय देखते होंगे कि पानी, जिनके पास मोटरें हैं और खेती अधिक नहीं है, बिजली अच्छी मिल रही है, तो गर्मियाँ आ रही हैं, बस पानी ही चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अधिक पानी आप चलाते रहेंगे तो फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फसल को अगर नमी चाहिए है तो जो ओएट होती है, मतलब जो मॉइस्चर कम होना, भुरभुरा होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। गर्मी पैदा होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि पौधे को ग्रोथ मिल सके, टिलरिंग कर सके। अगर पानी भरा ही खड़ा रहेगा तब कैसे वो ग्रोथ करेगा, कैसे टिलरिंग करेगा और कैसे उसका उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे ही फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र हमें ये देखना है कि हमारी भूमि को चाहिए क्या है और वो हम दे कह सकते हैं।
हमारे जो कुदरती रूप से हमें जो सोर्सेज मिले हैं, जैसे आपने इससे पहले जो फसल की है उसका जो फसल अवशेष है वो हम इसी में मिला दें, डिकम्पोज कर दें। उसके बाद जड़ में ही मतलब जो अगली फसल आने वाली है उससे पहले ही हम वर्मी कंपोस्ट खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद आप वो डलवाइए पूरी मात्रा भर। खेत में ये सिर्फ फसल को नहीं बढ़ाती है, खेत में जो भी त्रुटियां हो गई हैं, जो हमने अन्य रासायनिक उर्वरक डाल के कर दी हैं, उनको ये पूरी करती है। जब जाहिर सी बात है मृदा हमारी स्वस्थ होगी तो पौधा स्वस्थ होगा, पौधा स्वस्थ होगा तो उत्पादन तो अधिक होना ही होना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अधिक चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है और भूमि का दोहन भी हो रहा है। तो जो चीज़ें हैं और हम लोगों को जो भी हमारे अपने खुद के जो स्रोत हैं, जैसे गोबर से बनी हुई चीज़ें हैं या हमें अन्य संस्थानों से, चाहे हमारी चीनी मिलें हों, कृषि विज्ञान केंद्र हों, गन्ना शोध हों, कृषि विभाग हों, वहाँ से भी कुछ उत्पाद मिल जाते हैं, उनको भी हमें प्रयोग करना चाहिए और उनके बहुत अच्छे परिणाम हैं। तो साथियों यही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। और खेत हमारा तैयार है, पौध का जो है रोपण होगा, हम उस पर भी आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। और बस इसी विषय के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। धन्यवाद।